Hello friends, in this session we are going to discuss what does nativization of English mean in the Indian context. Friends, the literal meaning of nativization is a process where a language acquires native speakers language in a new region. जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं तो इंडियंस के लिए इंग्लिश जो थी वो एक नई लैंग्वेज थी। पहले उन्होंने अपने मतलब के लिए सिखाया, बाद में ये लैंग्वेज हमारी ज़रूरत बन चुकी है। ठीक है दोस्तों, अब जो ब्रिटिशर्स की इंग्लिश थी और जो हमारी इंग्लिश है वो दोनों डिफरेंट है। मीन्स नेटिवाइजेशन ऑफ इंग्लिश इन द इंडियन कंटेक्स्ट मीन्स दैट द फीचर्स दैट सेट अपार्ट द लैंग्वेज स्पोकन इन इंडिया फ्रॉम दैट स्पोकन इन अदर कंट्रीज लाइक अमेरिका, इंग्लैंड, ब्रिटेन एट्सेट्रा। तो नेटिवाइजेशन मीन्स इंग्लिश को इंडियन टच देना है, मीन्स इंडियन इंग्लिश, इंडियन ओरिजिन वाली। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंडिया में कितनी सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं, नॉर्थ और साउथ में कितना डिफरेंस है। केरला वाले को हिंदी नहीं आती है, हिंदी वाले को मलयालम समझ में नहीं आती है, कुछ मिलती जुलती ऐसे वेरिएशंस हैं इंडिया में। ठीक है फ्रेंड्स, हैंस नेटिवाइजेशन मीन्स टू गिव इंग्लिश द इंडियन टच फीलिंग fully Indianness which clearly locate the general features which create clear difference between the Indian variety of English विद दैट ऑफ अदर वराइटीज़ ऑफ इंग्लिश, ताकि क्लियर डिफरेंस दिखाई दे कि ये इंडियन वैरायटी है इंग्लिश की, ये ब्रिटिश वैरायटी है, ये अमेरिकन है, ये इंग्लैंड की है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा जो भी है। ठीक है दोस्तों, सो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि यार ये इंग्लिश गलत है, ये ब्रिटिश में तो कलर के स्पेलिंग ये हैं, हमारी इंग्लिश में कलर के स्पेलिंग ये है, तो हमें कभी कभी लगता है ये गलत है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान से समझने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने पड़ेंगे, लाइक ट्रांसफ़र ऑफ कंटेक्स्ट, ट्रांसफ़र ऑफ लैंग्वेज 1 आइटम्स टू लैंग्वेज 2 आइटम्स, ट्रांसफ़र ऑफ फॉर्म, कंटेंट कंपोनेंट। तो दोस्तों बहुत इजी हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, ट्रांसफ़र ऑफ कंटेक्स्ट का मतलब है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कल्चरल पैटर्न वेरी करते हैं इंडिया के। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ चले जाएं, ईस्ट टू वेस्ट चले जाएं तो बहुत सारी वेरिएशन देखने को मिलती हैं, जबकि ऐसा ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, अमेरिका में नहीं है। वहाँ पे जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, हमारे यहाँ फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, कई सारी लैंग्वेज हैं दोस्तों। कल्चरल वेरिएशन दिखाई देंगी, बहुत सारे कास्ट सिस्टम है, सुपरस्टिशन है, इन्फेरिटी, सुपेरिटी और कई सारे सोशल रिचुअल्स हैं। तो उन सबको जब हम इंग्लिश में वो जो वोकेबलरी बिल्डअप होगी उनसे वो हमें वहाँ नहीं मिलेगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र ऑफ लैंग्वेज 1 आइटम्स टू लैंग्वेज 2 आइटम्स। इसका मतलब है वेरिएशन इन द मीनिंग ऑफ द मदर टंग विद दैट ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, फिर आप समझ जाएंगे। यहाँ बुक में एग्जाम्पल दिया है फ्लावर बेड, जब हम इसे अपनी हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे इसका मतलब है फूलों की सेज, जबकि स्टैंडर्ड इंग्लिश में इसे ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे, ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब निकलेगा अ गार्डन प्लॉट। जैसे एक और ले लीजिए आप, लाइक साल्ट गिवर। ब्रिटिश इंग्लिश में साल्ट गिवर का मतलब होता है अ पर्सन हु गिव साल्ट, जो नमक देता है, बट हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, नमक, जब हमने इसका नमक खाया है जैसे, मीन्स अ पर्सन हु प्रोवाइड्स सब्सिस्टेंस, जो जीने के लिए जो द मिनिमम नेसेसरी जो एमिनिटीज़ हैं टू सपोर्ट द लाइफ, वो चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है, हम उसे क्या कहेंगे, साल्ट गिवर। जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में सिंपल उसको बोल देंगे कि अ पर्सन हु गिव साल्ट। हमारे यहाँ थोड़ा अलग है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र ऑफ फॉर्म, कंटेंट कंपोनेंट। ट्रांसफ़र तो इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, फिर आपको ट्रांसफ़र से ये याद हो जाएगा। जैसे हिंदी में आपने सुना होगा ब्लेसिंग्स देते हैं, तो किसी मैरिड वुमन को बोलेंगे कि सदा सुहागवती रहो, सदा सुहागन रहो। तो इन इंग्लिश क्या होगा, ये ट्रांसफ़र क्या होगा, जैसे आपने हिंदी से अपनी लोकल लैंग्वेज से इसे चेंज किया, मदर टंग से चेंज करेंगे तो इसे बोलेंगे लेट द सिंदूर मार्क एवर ट्रेस द पार्टिंग ऑफ योर हेयर। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, डबल ट्रांसफ़र होता है यहाँ पे चीज़ों का। पहले मदर टंग से आपने उसे ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, फिर वो इंग्लिश की जो एक रूल रेगुलेशन है, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इस सेंटेंस में पिरोना है इसको, तो इसमें क्या हुआ, डबल ट्रांसफ़र हुआ चीज़ों का। एंड दिस ट्रांसफ़र, इसी की हम बात कर रहे थे, ट्रांसफ़र ऑफ फॉर्म, कंटेंट कंपोनेंट। दिस ट्रांसफ़र इन्वॉल्व्स ट्रांसफ़र ऑफ दोज फॉर्मल यूनिट्स फ्रॉम मदर टंग लैंग्वेज दैट आर कंटेस्ट बाउंड एंड कैनॉट बी यूज्ड इन ब्रिटिश इंग्लिश। ठीक है, वहाँ पे तो ये यूज़ नहीं करते होंगे ना, जैसे संदूर डालना, ये उनके कल्चर में नहीं है, इसलिए ये यहाँ पे हमें बताया गया है। नेक्स्ट वन इज़ फॉर्मल इक्वलेंस ऑफ इंडियन इंग्लिश एंड ब्रिटिश इंग्लिश।
इसको समझते हैं दोस्तों। इसमें दो चीज़ें हैं, ट्रांसलेशन एंड शिफ्ट। फर्स्ट, ट्रांसलेशन का मतलब क्या है? द ट्रांसफर ऑफ लैंग्वेज वन आइटम इज डन इन इंडियन इंग्लिश कीपिंग इन व्यू स्ट्रक्चरल इक्वलेंस। जो स्ट्रक्चर है उसे इक्वल रखते हुए हमें इस चीज़ों पे ध्यान देना है। जैसे फॉर एग्जांपल, आइडल वर्शिप मीन्स मूर्ति पूजा। द्विजा, ट्वाइस बोर्न, द्वि मतलब टू है ना, द्विजा ट्वाइस बोर्न, दो शब्दों से मिलकर बना है ना ये। द्वा प्लस इजा मीन्स ट्वाइस बोर्न। आइडल वर्शिप, यहाँ 1:1 रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है आपको बिटवीन द सोर्स लैंग्वेज एंड दी टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश। सोर्स कौन सी है? जो हमारा इंडियन ओरिजिन है। तो बस इसी तरह से आप ट्रांसलेशन में ये एग्जाम्पल दो याद रखिए, इनको कोट कर देना। नेक्स्ट इज शिफ्ट। इन दिस टाइप जनरली इंडियन आइटम इज अडेप्टेड एट इंडियन इंग्लिश। जो इंडियन आइटम है वही इंडियन इंग्लिश में अडेप्ट कर ली गई है। जैसे कि दो एग्जाम्पल ले लीजिए, अ वल्फ इन अ लाइन क्लॉथ, शेर की खाल में भेड़िया, एंड मे दी ओवन फायर कंज्यूम यू, तो भट्टी की आग तुम्हें खा जाए, है ना। तो ये जो कंसेप्ट हैं दो, ये इंडियन इंग्लिश में ही देखने को मिलेंगे। ब्रिटिश में क्या है, दे आर सेल्डम लिंक्ड विद ईच अदर, लाइक ओवन फायर एंड कंज्यूम और अ वुल्फ और लाइन क्लॉथ, ये आपस में कभी पुट टुगेदर होते ही नहीं है। दे आर सेल्डम पुट टुगेदर इन ब्रिटिश इंग्लिश। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज इंडियन इंग्लिश कोलोकेशन। इंडियन इंग्लिश कोलोकेशन, कोलोकेशन का मतलब होता है दोस्तों अ ग्रुप ऑफ टू और मोर वर्ड्स दैट आर ऑलमोस्ट ऑलवेज पुट टुगेदर टू क्रिएट अ स्पेसिफिक मीनिंग। एक स्पेसिफिक मीनिंग क्रिएट करने के लिए दो वर्ड्स को एक साथ पुटअप कर दिया जाता है। इट इज़ द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडियन इंग्लिश वर्ड्स टू द इंग्लिश लैंग्वेज वोकेबलरी। यहाँ पे एक डिलीशन प्रोसेस है, डिलीट कर देना कुछ वर्ड्स को। जो फेमस ब्रिटिश इंग्लिश के फ्रेसेस हैं, लाइक अ बंच ऑफ कीज, उसको कर दिया की बंच। लव ऑफ गॉड को कर दिया गॉड लव। तो ये चीज़ हमें यहाँ देखने को मिलती है, इसे कहते हैं इंडियन इंग्लिश कोलोकेशन। नेक्स्ट इज हाइब्रिड फॉर्मेशन। दोस्तों इसका एक एग्जांपल लीजिए, कांग्रेस राज, ठीक है, पुलिस राज। इसमें देखिए एक वर्ड इंग्लिश है, एक हिंदी है, बस इसी को कहते हैं हाइब्रिड फॉर्मेशन। दीज आर द फॉर्मेशन और वी कैन से आइटम्स हैविंग टू और मोर एलिमेंट्स इन विच वन एलिमेंट इज फ्रॉम द इंग्लिश एंड अदर फ्रॉम एन इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, ये एग्जाम्पल कोड कर दिए। तो फ्रेंड्स इन सब चीज़ों को आपको एग्जांपल्स के साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, इन टर्म्स को याद कर लेना है, एंड इस क्वेश्चन को आप इजीली आंसर कर पाएंगे, व्हाट डज नेटिवाइजेशन ऑफ इंग्लिश मीन इन द इंडियन कंटेस्ट। थैंक यू वेरी मच।